फूट गया। जी हाँ, लोगों का पाप का घड़ा जब भर जाता है ना तो फूट जाता है लोगों का भांडा। जिस तरह सुहागन में पायल का भांडा फूट गया है। ऑफ कोर्स इसका श्रेय जो है यानी भांडा फोड़ने का श्रेय वी हैव टू गिव इट टू क्रिश एंड बिंदिया। हमारे साथ धोखा, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा एक जोरदार थप्पड़। अब ये थप्पड़ खाने के बाद आज पायल को उसकी सारी काली करतूतें याद आ जाएगी। अब विलन कितना भी स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अब जैसे चूहे को बिल में फंसाने के लिए रोटी रखी जाती है, कुछ इसी तरह आज बिंदिया ने अपने जाल में फंसा लिया है पायल को और उसके सारे काले करतूतों की पोल खोल दी है घर वालों के सामने। बताया मैंने कि शंख लड़ाई की शुरुआत और लड़ाई के अंत में बजाया जाता है। तूने शुरुआत की थी, हमने अंत कर दिया। सच्चाई आ गई है पायल की सामने, पूरी फैमिली के सामने, सिर्फ मेरे सामने नहीं। मुझे तो पहले ही पता लग गया था कि पायल क्या क्या है, क्या क्या कर रही है। बिंदिया को उससे भी पहले पता था, लेकिन आज इत्तेफाक से जो पूरे घर वाले गुमराह थे, सब लोगों की अकल ठिकाने आ गई और उन सब लोगों ने अपने कानों से सुन लिया है। तो और अब हमने पायल को पुलिस के हवाले कर दिया है। लेकिन इतने में एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिससे पायल एक ट्विस्ट है, बहुत तगड़ा ट्विस्ट है, वो देखना तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। पायल, आप कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आज आप यहाँ से भागकर नहीं जा पाएंगी, क्योंकि अब तो पुलिस भी आ चुकी है आपको पकड़ने के लिए। मेरी सच्चाई पूरे घर वालों के साथ सामने आ चुकी है, क्रिश के सामने भी आ चुकी है। आज तो सभी घर वालों ने बिंदिया से माफी भी मांग ली है और क्रिश ने भी बिंदिया से ये वादा किया है कि वो अब कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। अब इतना सब हो जाने के बाद तो हमें ये लगा था कि पायल चुपचाप यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना कि जब आप खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो चोट तो जरूर लगेगी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और उसी गुस्से में कि ये सब जो भी हुआ तो बिंदिया की वजह से ही है। उसको मारने के लिए जाती हूँ पर मैं ही गिर जाती हूँ, चोट लग जाती है मुझे। इतना सब ड्रामा हो जाने के बाद भी पायल चुप बैठने वालों में से नहीं है और अब वो जल्द ही एक नया हंगामा करने वाली है। पायल छोड़ेगी नहीं, पायल अब इससे भी खतरनाक करेगी। यानी कि बिंदिया और क्रिश की जिंदगी से मुश्किलें इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं सीरियल नथ की। यहाँ पर कृष्णा जो है ना वो जीत का सहारा, बल्कि कहना चाहिए कि जीत की ढाल बनकर खड़ी है। अब ये तो आप जानते हैं ना कि जीत की आंखों की रोशनी चली गई है, लेकिन ऐसे में कृष्णा ने जीत का साथ नहीं छोड़ा। ये इंजेक्शन किसने लगाया आपको? ये तो टॉक्सिस है। अगर आपको 1 घंटे में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपकी भी आंखें जा सकती है। जीत की जीत तो तब होगी जब उसकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, और इसके लिए कृष्णा हर नाकाम कोशिश कर रही है। तभी तो देखिए ना, गौरी के झूठे आंसू और सारी कोशिशें कृष्णा को जीत से दूर नहीं कर पाई। और तो और अब नौबत ऐसी आ गई है कि कृष्णा खुद फंस गई है इसमें बुरी तरह से। कृष्णा बहुत परेशान है, वही ढूंढने की कोशिश कर रही है कि डोनर मिल जाए और कर ले, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि जीत की आंखें वापस हो और कृष्णा और जीत मिले।
तो वो साजिश में लगे हैं अलग करने की जीत और कृष्णा को। शुक्र है भगवान का कि जीत सही सलामत अस्पताल में एडमिट हो गया है, मगर कृष्णा की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब जो इंजेक्शन उसे लगाया गया था उसका रिएक्शन होने लगा है और कृष्णा कुछ समझ नहीं पा रही है और उसे तो बस फिक्र हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ जीत की। ये इंजेक्शन किसने लगाया आपको? ये तो टॉक्सिस है। अगर आपको 1 घंटे में ट्रीटमेंट नहीं मिला तो आपकी भी आगे जा सकती है। हाँ, एक डोनर बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढती हूँ, लेकिन उसको गौरी, रूपा जी और कुंदन जी सब लोग मिलके मना कर देते हैं, मतलब उसको फंसा देते हैं कि यार नहीं तुम डोनेट मत करना आंखें, तो वो तो चला गया, अब मुझे डोनर ढूंढना है। सो अब कृष्णा भले ही जीत के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती है कि वो जीत की ही कृष्णा है, मगर ये तो सभी जानते हैं कि कृष्णा आज भी जीत को उतना ही प्यार करती है। इसीलिए तो खुद पर मंडरा रहे खतरे को भी वो अनदेखा कर अपने जीत के बारे में ही सोच रही है। उसके पास बैठकर उसके ठीक होने की दुआ कर रही है। पता नहीं कृष्णा क्या करती है, अपनी आंखें जीत को दान देती है या फिर डोनर मिल जाता है, और वो डोनर कौन मिलेगा, कैसे होगा, ये सब कुछ ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा और बहुत इमोशनल भी। अब गौरी की चाल कुछ हद तक तो कामयाब हो गई है, मगर क्या कृष्णा इसे मात दे पाएगी या नहीं, यही तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अब बात करते हैं सीरियल मंगल लक्ष्मी की। यहाँ पर भैया मेहंदी का फंक्शन है और लक्ष्मी और कार्तिक की मेहंदी सेरेमनी हो रही है फाइनली, लेकिन न जाने क्यों मेहंदी के रंग और इस फंक्शन के रंग थोड़े फीके फीके से लग रहे हैं। मंगल की जिंदगी में जैसे ही खुशियां कदम रखती हैं, वैसे ही कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता है। अब देखिए, लक्ष्मी की मेहंदी में कार्तिक पहुंच गया उससे मिलने, और ये देख सभी परेशान हैं क्योंकि कार्तिक को मना किया गया था कि कार्तिक लक्ष्मी से शादी के मंडप में ही मिल सकता है, उससे पहले नहीं। बताओ क्या काम था लक्ष्मी से? अरे जो भी है सबके सामने बोलो। अपनी मेहंदी छोड़कर तुम यहाँ आए, कोई बात तो जरूर होगी। लेकिन कार्तिक का ये प्रेम है या कोई और बात, जिसके कारण लक्ष्मी के पास दौड़ा चला आया है कार्तिक। मेरी बहन की आज मेहंदी की रस्म है, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो मैंने खुद मतलब जो पत्ते होते हैं मेहंदी के उनसे सिलबट्टे पे पिसवा के मेहंदी जो है अपनी बहन के लिए जो है लगवाई जा रही है, ताकि वो बहुत गहरा रंग रचे और कार्तिक का प्यार उसकी ज़िंदगी में हमेशा बना रहे। तो मेहंदी फंक्शन है, इसलिए जो है हमें इस तरह का थोड़ा लाइटर कपड़े दिए हुए हैं, मतलब लाइटर एज इन द फैब्रिक इज़ लाइट बट द टायर है इज़ वेरी नाइस। बात दरअसल ये है कि कार्तिक लक्ष्मी को अपनी प्रेम कहानी बताना चाहता है ताकि लक्ष्मी को सच पता चल जाए, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि कार्तिक अपनी बात नहीं कर पाता क्योंकि मंगल ने यह सुझाव दिया है कि बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन पहले मेहंदी की रस्म अदा करते हैं। दोनों की रस्म यहाँ साथ में होने लगी तो हो गई। अब एक तरफ मंगल परेशान है कि भला कार्तिक क्या कहना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ मंगल अपनी मां शांति को लेकर भी दुखी है क्योंकि वो बिन बुलाए मेहमान की तरह मेहंदी की रस्म में शामिल हो चुकी है। इससे पहले मंगल की सास ने मना किया था कि शांति देवी किसी भी फंक्शन में नजर नहीं आनी चाहिए। आपको अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं संवेदनशील, मैं अभी चली जाती हूँ। इसने नहीं बुलाया मुझे, मुझसे रहा नहीं गया और खुद ही आते। तो यहाँ रुक जाए, हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने पिछली बार जो हरकत की, जो नाटक किया, जो ड्रामा किया, अगर फिर से उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी मंगल।
कार्तिक को कुछ बात तो कहनी है लक्ष्मी से, वो बार बार ऐसा हो रहा है, जो मंगल भी समझ रही है कि वो कुछ कहना चाहता है, मुझे कुछ कहना है, चल रहा है, मगर वो हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए उसकी कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो इतना दूर, मतलब कोई अपनी रस्म छोड़ के आ गया तो ज़रूर कुछ इम्पॉर्टेंट है। तो मंगल ने कहीं ना कहीं बड़े प्यार से मौसी जी को मनाया ये कहकर कि हम रस्में सारी की सारी यहीं कर लेते हैं, कार्तिक और लक्ष्मी की दोनों की, ताकि जो भी उसको बात कहनी है तो उसका मौका भी लक्ष्मी के साथ उसको बात करके मिल जाए। बस वही जानना चाह रही हूँ कि वो बात है क्या, वो क्या कहना चाहता है लक्ष्मी को। अब शांति देवी जहां मौजूद हो वहां भला अशांति कैसे ना हो। खैर अब मंगल की भी शांति छिन चुकी है और जब तक ये पता नहीं लग जाता कि भला कार्तिक क्या कहना चाहता है तब तक मंगल चुप नहीं बैठेगी। मुझे क्यों मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। कुछ भी नहीं होगा, तुम दोनों की मेहंदी साथ में होगी, उसके बाद बैठ के सब कुछ बता देना। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाग्य लक्ष्मी की बात करते हैं। यहाँ पे ऋषि जो है उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि उसको पता लग गया है कि पारो उसकी बेटी है। लेकिन क्या है ना कि रंग जहां जम रहा हो वहां रंग में भंग डालने वाले भी मौजूद होते हैं, और इसकी पूरी तैयारी कर ली है, मतलब रंग में भंग डालने की। और किसने? मलिष्का ने। अरे इधर देख, मैं बताती हूँ इसको। इधर क्या दिख रहा है? पारो दिख रहा है। और बुद्धू पारो तो दिख रही है, मगर किसके जैसी दिख रही है? बहुत सुंदर है। आयुष, नानी इसको मैं मारूं या तू मारेगा चपेट? नहीं आप ही मारो। नहीं मैं आप स्माइल भी बिल्कुल मेरी तरह है ना? बिल्कुल नाक और गाल तो ऋषि जैसे है, लेकिन माथा लक्ष्मी जैसा है ना? जब कोई खोया हुआ रिश्ता दोबारा मिल जाता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वही हाल हो रहा है ऋषि का, और ऋषि से ज्यादा तो ऋषि की दादी खुश है। वो पारो की तस्वीर दिखाकर ऋषि से पूछ रही है कि ये पारो बताओ किसकी तरह नजर आती है। दादी का दिल कहता है कि पारो ऋषि की ही बेटी है, लेकिन घर वाले तो इसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। आयुष, नानी इसको मैं मारूं या तू मारेगा चपेट? नहीं आप ही मारो। नहीं मैं आप ही मेरी तरह ही प्रूफ ऑफ ये एकदम ज़ेरॉक्स, सेम टू सेम। इतना भी नहीं है। हाँ, लेकिन आंखें देख बिल्कुल ऋषि की जैसी, लेकिन आंखों की जो चमक और जो तेज है ना वो लक्ष्मी जैसा है। दिल से जो बात निकलती है ना वो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर की बात से भी ज़्यादा सच्ची होती है। अभी डॉक्टर तो जो बताएगा सो बताएगा, लेकिन जो दिल बोलता है अपने बच्चों के बारे में वो हमेशा सच होता है। और मेरा दिल कह रहा है कि पारो मेरे ऋषि की ही बेटी है। जब से पारो और लक्ष्मी ऋषि के घर आए हैं तब से मलिष्का एंड कंपनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि लक्ष्मी मर गई थी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और अब पारो को लेकर बातें तोल पकड़ रही है कि वो ऋषि की बेटी है। ऐसे में मलिष्का की चिंता ज्यादा बढ़ रही है, और वहीं अनुष्का आग में घी डालने का काम कर रही है, क्योंकि मलिष्का जानती है कि अगर ऐसा हुआ कि पारो ऋषि की बेटी निकली तो उसके सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। जरूर पारो किसी और की बेटी, और लक्ष्मी भी तो यही बोल रही है ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पारो का पिता कोई और है, ऋषि भाई नहीं। माँ के बगैर बेटी नहीं आएगी, बेटी के बगैर माँ नहीं आएगी। और वही जैसे जो हमारे कैरेक्टर्स जिस हिसाब से डिवाइडेड है पॉजिटिव और नेगेटिव में, जो लोग लक्ष्मी को प्यार करते हैं और जो लक्ष्मी को हेट करते हैं, सेम एग्जैक्ट वही जो लोग लक्ष्मी को प्यार करते थे वही प्यार वो पारो को ट्रांसफ़र होगा, और जो लोग लक्ष्मी से नफरत करते थे वही नफरत पारो पे ट्रांसफ़र होगी। खैर इतनी जल्दी तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आएगी नहीं, और सही रिपोर्ट आ पाएगी या नहीं, या फिर इसके चलते फिर से लक्ष्मी और ऋषि में गलतफहमियां पैदा होंगी, यही देखने में तो मजा आएगा। और वैसे भी हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे, सिर्फ यहाँ और कहाँ। कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, रब से है दुआ में ना फिलहाल आपको दो टाइप ऑफ इमोशंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। एक तरफ है सुभान और मन्नत, जहां सुभान को लग रहा है कि उसकी मोहब्बत एकदम जो है वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, क्योंकि उसकी भैया शादी होने जा रही है मन्नत के साथ। लेकिन वहीं इबादत को लग रहा है कि उसका जो प्यार है वो तो अधूरा ही रह गया।
मुझे, कोई संभाल लो मुझे, क्योंकि ये जो मन्नत है ये मुझे कहीं का जीने नहीं देगी। अब यही सोच रही होगी बेचारी इबादत, क्योंकि एक तरफ तो उसका सुहान जो है वो किसी और का होने जा रहा है, और अब इबादत अपनी फीलिंग्स को बयां करे भी तो कैसे करे। वो आखिरी बार पहुंच गई है सुभान के कमरे में। वो अपनी दिल की बात तो कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही है। जैसे तैसे उसने सुनिए आखिर क्या कहा। बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। अपने हाथों से सहरा लेकर गई है जीजा जी के लिए मतलब ऑब्वियसली आई नो। अब एक्चुअली ये बहुत ही क्रूशियल सीन इसलिए था क्योंकि सुभान को पता चल गया है कि इबादत उसके बारे में क्या सोचती है, और इबादत को पता चल गया है कि सुभान को ये बात पता है। तो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है जब दोनों आमने सामने हैं, कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकते। आंखों ही आंखों में बहुत सारी बातें हो रही थी। शायद ये आखिरी बार था जब इबादत सुभान को देख रही थी। इसके बाद सुभान को देखेगी बट एज़ मन्नत्स हस्बैंड ओनली। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी और बहुत कुछ कहने के लिए था, कह नहीं पा रहे थे एक दूसरे को। तो ऐसे कश्मकश वाला सीन था और जो मुद्दा था तो यही था कि रेडी हो जाओ, तो इसीलिए वो सहरा लेकर आई थी। अब इबादत देखिए, आप तो प्यार का इजहार करना जानती हैं और इसी वजह से सुभान भी काफी कश्मकश में है। उसे भी काफी इमोशनल फील हो रहा है कि इबादत का प्यार अधूरा रह जाएगा। प्यार तो बहुत टाइम से करती है ना इबादत, तो अब बस ये बात एकदम ऑब्वियसली अभी भी बहुत क्लियरली एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे। बट सुभान तो डेफिनेटली गिल्ट में है कि ओ माय गॉड इबादत मुझे इतना प्यार करती है, पर ऑब्वियसली प्यार अधूरा रह जाएगा उसका, क्योंकि मैं मन्नत को चाहता हूँ। तो उसका तो यही इमोशन है। लेकिन इबादत ये कहाँ जानती है कि उसकी बहन मन्नत उसे बर्बाद करने के पीछे है। अब देखिए ना, आधी रात को वो पहुँच गई है फरहान से मिलने। मेरी जान, I love you। मैं पूरे शहर में आग लगा दूंगा अगर तुम चलती हो। मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। और फरहान से ही नहीं, वो मिल रही है एक और शख्स से जिसकी भनक इबादत को बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये साजिश इबादत के सामने आएगी, मगर एक अलग अंदाज में। आधी रात को घर से बाहर पहुंच, ये शर्लॉक होम्स की नानी कभी छोड़ती थोड़ी है मुझे। मैं चुपचाप चेक करके आई थी कि ये सो रही है, ये उठी तो नहीं है। ऐसी है ना, फिर भी ये उठ के पीछे पीछे भाग आई। तो तुम करती क्यों ऐसा कि पीछे पीछे आना पड़े? थ्रिल, लाइफ में थ्रिल की कमी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में थ्रिल चाहिए मैडम को। अब मन्नत की प्लानिंग तो कामयाब हो गई है, मगर ये जो इबादत है ये काफी बेवकूफ बनी हुई है। इसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर अपनी बहन का साथ दे या फिर अपने प्यार का। फरहान जो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत है इबादत की ज़िंदगी में, और मन्नत की ज़िंदगी में भी है, पर उसको रियलाइजेशन अभी भी नहीं है। फरहान का गुस्सा अरमान पे निकल गया। तो इबादत को लगा कि फरहान ही है, बट देन ये लोग बहुत खेल गए, निकला अरमान। तो अरमान से भी नफ़रत करती ही है, पर थोड़ी सी कम। फरहान से ज़्यादा नफ़रत करती हूँ मैं, तो इसलिए अरमान को एक चाटा पड़ा। अगर फरहान होता तो उसका तो बहुत बुरा हाल होता। वैसे कहानी में चाहे जो हो रहा हो, किसकी शादी किससे होगी और अंत में क्या ट्विस्ट आता है, यही तो देखने वाली बात होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई बालम थानेदार में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस चल रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स वो भेस बदलने वाला और इन्वेस्टिगेशन वाला वीर का और बुलबुल का दोनों का आपने देख लिया, लेकिन अब क्या है ना कि इन्वेस्टिगेशन के बीच में थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें भी होनी चाहिए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वहां जहां बुलबुल जो है थानेदार साहब के ख्वाबों ख्यालों में गुमी हुई है। जब इंसान को प्यार होता है
तो उसकी जिंदगी में मानो बाहर सी आ जाती है और प्यार का नशा धीरे धीरे ही चढ़ता है, जैसे कि बुलबुल पर वीर के प्यार का नशा छा रहा है। हालांकि अभी तक बुलबुल ने वीर से अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, लेकिन उसकी हरकतों से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि वो वीर को चाहने लगी है। अरे अरे बुलबुल, जरा संभल कर, कहीं वीर को चोट ना लग जाए। अब वीर तो हमेशा गुंडों के साथ फाइट करता हुआ नजर आता है, लेकिन आज आपको क्या हो गया? दरअसल आज बुलबुल को हैप्पी सिंह पर गुस्सा आ रहा है और इसी के बारे में वो वीर को बताती हुई नजर आ रही है। हैप्पी सिंह एक नंबर का चिपकू है, चिपकू। वो ना अपने आप को हीरो नंबर 1 समझता है और हमारे को जो लगता है वो पढ़ा नहीं, वो ना छोरे पे डोरे डालना है, डोरे। आप है ना हमारे साथ हमारे कॉलेज चलिए, पुलिस वाली भाषा में उसे समझा दीजिए। अब अविनाश के मर्डर का सच पता लगाने के लिए वीर गया था बुलबुल के कॉलेज में। हालांकि उसे बुलबुल ने पहचाना ही नहीं और बुलबुल ये जानती ही नहीं है कि वीर ही हैप्पी सिंह है। अब वीर किसी तरह बुलबुल को अपनी बातों में फंसाता है और इस बात को खत्म करने की कोशिश करता है ताकि बुलबुल को सारा सच पता ना लग सके। फिलहाल तो वीर और बुलबुल के बीच की नजदीकियां धीरे धीरे ही सही बढ़ रही हैं, लेकिन दोनों ने अभी तक अपने प्यार का इजहार नहीं किया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हमने घर छोड़ा है, वो गाना याद है ना आपको? जी हाँ, वो माधुरी दीक्षित एंड आमिर खान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वेल, लेकिन इन्होंने घर छोड़ा नहीं है ना, इनका तो छुड़ा दिया गया है। किसका की आप बात कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं शिव शक्ति में, शिव और शक्ति की, क्योंकि वो जो मंदिरा देवी है उन्होंने तो इन दोनों को बेचारों को बेघर कर दिया है। लेकिन जिसका कोई नहीं होता ना, उसको सहारा देने वाला, आसरा देने वाला कोई ना कोई मिल ही जाता है। इंसान वाकई में कुछ भी कर गुजरता है और अब शिव और शक्ति के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि इनके पास रहने के लिए छत तो नहीं है, मगर एक दूसरे के लिए दिल में बहुत सारा प्यार है। अब बात ऐसी है कि मंदिरा ने इन दोनों को घर से निकाल दिया है, मगर इस परिस्थिति में दोनों एक दूसरे का खूब साथ दे रहे हैं। दोनों प्यासे हैं, दोनों भूखे हैं, मगर इसमें भी इनका प्यार साफ दिखाई दे रहा है। हमने साथ में खाना भी खाया भंडारा में, बहुत ही टेस्टी दाल चावल थे और छोले भी थे और एक दूसरे को खिलाया भी। आई थिंक ये कितनी प्यारी चीज़ है ना, एक दूसरे को खिलाना। और जनरली आजकल मैं देखता हूँ कोई एक दूसरे को खिलाता नहीं है, सब अपने बैठे हैं टिप टॉप, सब फ़ोन पे ऐसे ही रहते हैं। सब ये छोटी छोटी चीज़ें कितनी मज़ेदार है लाइफ की। हम तो ऐसे ही एक दूसरे को खिलाते हैं। मैं तो हाँ, कौन हम? अरे मम्मा और मैं। नहीं बता। मम्मा और मैं। कौन है वो? अरे बता भी दे। क्यों? मैं आपको हिंट दे देता हूँ। नहीं, जो ऐसे होता है ना, बहुत अच्छे से बॉम्बे काफ़ी टाइम हो गया। रोड पे इसलिए आना, हम घर से निकल चुके हैं और हम चलते चलते हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो हम ढूंढ रहे हैं खाना पीना और ये सब। तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट मोमेंट्स हैं हमारे। अब इस पूरे सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए बिहाइंड द सीन देखिए कैसे शिव कर रही है शक्ति से एक डिमांड, और उनकी इस बात को देखिए कैसे शक्ति ने माना। मैं एबीपी को बताना चाहता हूँ कि शक्ति उर्फ निकी या निकी उर्फ शक्ति एक बहुत ही कमाल की सिंगर है और बहुत ही मधुर आवाज़ है इनकी, और ये अब हमें कुछ गाकर सुनाएंगी। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम।
तेरी बाहों में मर जाए हम। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां प्यार है वहां राह भी मिल जाएगी, और आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स को इनके बीच का रोमांस काफी पसंद आएगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा राधा मोहन के पास। यहाँ पर भैया जन्मदिन मनाया जा रहा है मनन का, एंड द गुड थिंग इज कि जो पूरा माहौल है ना उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अब ये राधा मोहन और मनन की होने वाली है अ वेरी हैप्पी फैमिली, थैंकफुली। यानी कि थोड़े हैप्पी मोमेंट्स हमें भी देखने को मिलेंगे। अरे युग, ये आपके साथ क्या हो रहा है? आपने तो एक अच्छी खासी पार्टी ऑर्गेनाइज की, मगर जो बर्थडे बॉय है वो तो भाव किसी और को दे रहा है। क्यों, आपको भी यही लगा ना? तभी तो आपको काफी बुरा लग रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, तो कहीं ना कहीं मनन को इस बात का एहसास है कि मोहन ही उसका असली पिता है। तभी तो देखिए ना केक कटिंग की सेरेमनी में उसने क्या किया। मनन को भी पता है कि उसके पापा युग हैं, तो जब भी वो युग को खिलाने जाते तब वो मोहन जी को खिला देता है। ऑफकोर्स युग को बुरा तो थोड़ा सा लगा ही है, यहाँ पे राधिका को तो भी बुरा लगा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर अब वो सिचुएशन ही ऐसी होगी, मनन को उस टाइम पे मोहन जी को केक खिलाने का ज़्यादा मन किया तो खिला दिया उसने, अब बच्चे का मन है। वहीं अब बर्थडे के खास मौके पर मोहन ले आया है अपने बेटे मनन के लिए एक खास तोहफा, और ये तोहफा कहीं ना कहीं राधिका को चुभ रहा है। भगवद गीता तुम्हारी जिंदगी का आधार बन जाती है। मोहन जी मनन को भगवद गीता देते हैं तो कहीं ना कहीं राधा से कनेक्टेड वो कुछ निशानी देना चाहते थे कि राधा मोहन का बेटा है, तो उसे भी हम ऐसा ही कुछ गिफ्ट दे जो हम दोनों से जुड़ा हुआ है। अब राधिका को इस बात का एहसास है कि ये सब कुछ युग को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वही नहले पे धैला तो तब हुआ जब फोटो खींचने की बारी आई और युग को ही कहा गया कि चलिए आप फोटो खींच दीजिए। गुनगुन बदमाशी करके युग को खींचने बोलती है कि आप फोटो खींचिए, फिर मनन ने राधिका को खींच लिया, गुनगुन ने मोहन जी को खींच लिया, तो यहाँ पे ये त्रिवेदी फैमिली वाली फ़ोटो खिंच गई युग के द्वारा। और भगवद गीता की बात करें तो राधिका तो चाहती थी कि अब मोहन उसके घर ना आए, लेकिन ये क्या हो रहा है राधिका, आपकी तो कोई बात ही नहीं मान रहा है। फिलहाल बाप बेटे की ये जो नज़दीकियाँ हैं ये काफ़ी लोगों को चुभेंगी, मगर जो असली पिता है वही तो पिता होता है ना। और राधिका आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।